नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद रणदीप चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक मरा हुआ हाथी मिला। हाथी को देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत कटाया, पर चमड़ी मोटी होने के कारण से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे दूर से शेर आता दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने शेर का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे हुए जीव को नहीं खाता, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हुए हाथी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सियार ने उसकी मनसा भाप ली और उससे कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे उसकी रखवाली करने के लिए कहा गया है। एक बार किसी बाघ ने उसके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करते हैं। आज तो हाथी खाने के बाद बाघ को वह जरूर ही मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहाँ से भाग निकला, पर तभी वहाँ एक चीता आता दिखाई दिया। सियार ने सोचा कि चीते के दांत तो बहुत तेज होते हैं, ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खा पाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर के मारे मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, शेर आ रहा है। इतना सुना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम को भी संभव किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।